से संबंध जोड़ उसका स्वाद, रस, सुख नहीं ले सकेगा। इंद्रिय के अभाव का पता कब लगेगा? जब वो विषय सामने हो और उसका स्वाद नहीं ले पा रहे हैं, उसका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो पता लगता है कि ये इंद्रिय का अभाव हो गया है। अब जो सुख होगा भीतर वह प्योर होगा, शुद्ध होगा, असली होगा, निरपेक्षिक होगा, आनंद होगा। तो मेरा जो स्वभाव है, शुद्ध स्वभाव, दृष्टा स्वभाव, साक्षी स्वभाव, वो शुद्ध होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन इंद्रियों में है, इंद्रियों के विषयों में है, लेकिन मेरे जो साक्षी स्वरूप है, जो मेरा दृष्टा स्वरूप है, वो जो का त्यो पूर्ण ही होगा। जैसे सुसुप्ति की गहरी निद्रा में इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाला सेकंड क्वालिटी वाला है, इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाला सुख सेकंड क्वालिटी वाला है, इम्प्योर है। जैसे मृग, बकरी, गाय जो खाद्य खाते हैं वह फर्स्ट क्वालिटी है। फिर मृग, बकरी को जो असुर खाते हैं, फिर मृग, बकरी जिसको असुर खाते हैं, वह सेकंड क्वालिटी है। इसी प्रकार मन को जो सुसुप्ति से सुख मिलता है वह फर्स्ट क्वालिटी का है, प्योर है, शुद्ध है। लेकिन जागृत में इंद्रिय विषय के माध्यम से जो सुखानुभूति होती है वह सेकंड क्वालिटी घटिया होता है। यहाँ दो तरह का रस बताया है, एक पहला और दूसरा। पहले वाले को प्योर कहा, फर्स्ट क्वालिटी, दूसरे वाले को सेकंड क्वालिटी का कहा है। जैसे कि गाय घास खाती है और हम गाय के दूध को खाते हैं, तो गाय ने जो घास खाया वो फर्स्ट क्वालिटी हुआ और हमने जो दूध लिया वो सेकंड क्वालिटी का हुआ। और इसी प्रकार का दृष्टांत दिया कि मृग जो है वह घास पत्ते खाता है और मृग को जो पशु खा जाता है, बाघ वगैरह, वो सेकंड क्वालिटी का होता है। तो सुषुप्ति में जो आनंद का अनुभव हुआ वो फर्स्ट क्वालिटी का हुआ, लेकिन उसके बाद में जागृत में मन के द्वारा जो अनुभव में आता है वो सेकंड क्वालिटी का सुख है। वो प्योर सुख नहीं है। प्योर सुख तो मन ने गहरी नींद में लिया था। सोचो कि आपको बेहोश कर आपकी कैंसर वाली टांग हाथ काट दी जावे एवं गहरे नशे में तब तक रखा जावे जब तक कि आपके शरीर के अंग कटने का दर्द ना मिट जाए। फिर कंबल, चादर उस पर ढक दी जावे। आपको उस टांग हाथ के कटने का किंचित भी भीतर से पता नहीं चलेगा। एक दृष्टांत देके समझाया जा रहा है कि डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है, कोई अंग काटा जाना जरूरी है, तो उसके लिए उसे बेहोश कर दिया जाता है। पहले बेहोश कर देते हैं तो उसका अंग सुन्न हो जाता है, वहाँ कोई हलन चलन स्पर्श का पता नहीं लगता है। और उसके बाद में फिर उस टांग को काट दिया जाता है। कब तक काट के ढका रखा जाता है? जब तक कि उसका जो दर्द हो रहा था वो दर्द समाप्त हो जाए। टांग कट गई लेकिन दर्द का पता नहीं लगा, आधा घंटा हो गया अभी भी दर्द का पता नहीं लगा। अब वो जब नशा टूट गया क्लोरोफॉर्म का
बेहोशी का। अब अब पता लगा कि मेरी टांग टूट गई कि काट दी गई है। अस्तु शरीर को हम देखते हैं, यह जन्म कर रहता है, बढ़ता है, इसमें बाल युवा वृद्धावस्था होती है एवं यह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। फिर नाम, जाति, परिवार, संस्कृति, भोजन, नगर, प्रांत, देश, योनि बदलेगी हर जन्म में, और यह मैं हूँ, यह मैं हूँ कहेंगे। लेकिन भीतर जो परा है, चैतन्य है, आत्मा है, निराकार है, वह एक अखंड शाश्वत है। फिर से शरीर को हम देखते हैं, सबको अपने शरीर का अनुभव हो रहा है। यह जन्म लेकर बढ़ता है। ये सबको पता है, ये बचपन है, ये किशोर है, ये युवा है, ये अभी प्रौढ़ हो गया, वृद्ध हो गया इत्यादि, और मृत्यु को प्राप्त हो और जाता मर गया है, ये भी हम जानते हैं। फिर नाम, जाति, परिवार,